हेलो बच्चों, आज मैं 6.1 का थर्ड क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है वो बताया गया है कि द स्क्वायर्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। यानी कि नीचे जो मुझे संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि 431 जो नंबर है, इसका अगर मैं वर्ग करती हूँ, उसका स्क्वायर निकालती हूँ, तो जो आंसर आता है वो आंसर जो है वो विषम संख्या होगा या सम संख्या होगा। ठीक है, तो ये हमने चेक करना है कि इसकी जो स्क्वायर करने पे जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा एक विषम संख्या होगा या सम संख्या होगा। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें जो भी क्वेश्चंस दिया गया है, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 431, तो हम जो भी हमें नंबर दिया गया है या संख्या दी गई है, हम उसी संख्या को देखते हैं। अगर वो संख्या क्या है, हमारी विषम संख्या है, तो उसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। अगर वो संख्या हमारी सम संख्या है तो उसका वर्ग भी सम संख्या होगा। इसका मतलब है कि विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या में आता है और सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या में आता है। तो बिना कैलकुलेशन करे हम चेक करते हैं कि क्या ये जो नंबर है इसका वर्ग जो है वो एक सम संख्या होगा या विषम संख्या। तो पहले मैं इसको देखती हूँ कि ये सम संख्या है या विषम। देखें तो हमारा 431 है, तो इसका जो इकाई का नंबर है वो क्या है, 1 है, और एक हमारा क्या होता है, विषम संख्या होता है। अगर एक विषम संख्या है तो ये पूरा का पूरा नंबर है जो कि 431 नंबर संख्या है, जो वो हमारी क्या होगी, एक विषम संख्या है। और विषम संख्या का जो वर्ग बनता है वो भी क्या होता है, एक विषम संख्या आता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैंने थोड़ा सा प्रूफ किया था कि भी अगर मैं 431 का क्या करती हूँ, स्क्वायर निकालती हूँ, तो स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसी नंबर को उसी नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 431 को हमने 431 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया ये। तो अगर मैं इस आंसर को देखूं तो इस आंसर में ये पूरा आंसर जो है वो हमारा क्या, एक विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है, 1 है, और 1 हमारा क्या होता है, एक विषम संख्या होती है। आपने अगर नंबर चेक करना है कि आपकी जो संख्या है वो विषम संख्या है या सम संख्या है, कि ओड नंबर है या इवन नंबर है, तो आप कोई भी जितना भी बड़ा नंबर आपके पास क्यों ना हो, आप उस नंबर का यूनिट प्लेस चेक करेंगे, यानी कि आप उस नंबर का इकाई का अंक चेक करेंगे। यदि आपकी संख्या में इकाई के स्थान पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो वो संख्या आपकी क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। और विषम संख्या का जो भी वर्ग बनता है वो भी क्या बनता है, एक विषम संख्या ही बनता है। यदि आपकी संख्या के इकाई के अंक में 2 है, 4 है, 8 है और 0 है, तो वो संख्या आपकी क्या बनेगी, पूरी की पूरी सम संख्या बनेगी। और सम संख्या का जो वर्ग होता है वो भी क्या होता है, सम ही होता है। यानी कि किसी भी सम संख्या को आप क्या करोगे, उसी संख्या से क्या करोगे, गुणा करोगे, तो उसका जो उत्तर आएगा वो एक सम संख्या आएगा। और किसी विषम संख्या को अगर आप उसी संख्या से गुणा करोगे तो उसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। तो जितनी यहाँ पे हमारे जो नंबर दिए गए हैं, जैसे कि हमारा पहला नंबर है 431, तो इसका हमने यूनिट नंबर देखा, यानी कि इकाई का अंक देखा, वो क्या है, 1 है, और 1 हमारा क्या होता है, एक विषम संख्या होता है। इसका मतलब इसका जो उत्तर आएगा, इसका जो वर्ग आएगा वो भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो इसके उत्तर हम क्या लिखेंगे, विषम संख्या। ऐसे ही अगर हम दूसरा वाला चेक करें तो दूसरे में हमारा जो इकाई का अंक है वो क्या है, 6 है। 6 क्या होता है, एक सम संख्या होती है। तो इस प्रकार ये पूरा नंबर हमारा क्या हो गया, सम संख्या हो गया। अब इस पूरे नंबर का अगर मैं वर्ग निकालती हूँ तो उसका जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, एक सम संख्या आता है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन करें कि भी आपके कौन सी संख्या का वर्ग सम संख्या में आएगा और कौन सी संख्या का वर्ग विषम संख्या में आएगा। अगर संख्या विषम है तो आपका आंसर भी विषम संख्या में आएगा, वर्ग भी विषम संख्या में आएगा। और अगर आपकी संख्या सम है तो आपका आंसर भी संख्या का वर्ग भी विषम संख्या में आएगा। इसका मतलब इंग्लिश में अगर हम बोलें तो अगर आपका नंबर ओड है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो भी एक ओड नंबर होगा, और अगर आपका संख्या इवन है, इवन नंबर में है, तो आपका जो भी स्क्वायर होगा इवन संख्या का, इवन नंबर का, वो भी इवन नंबर में ही आएगा।